ऑलराइट, सो कल हमने ना आधा, मतलब चैप्टर के बीच में ही हमने छोड़ा था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव ये होता है, आई एम ट्रैप्ड, आई एम डम, आई एम स्केर्ड, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माय हाईएस्ट सेल्फ। ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव इज नॉट द टेस्ट, नेगेटिव इज व्हाट यू गेट व्हेन यू फेल इट। हाँ, नेगेटिव टेस्ट है, टेस्ट नेगेटिव नहीं होती है, कोई भी चैलेंज नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन वो चैलेंज जब हम फेल होते हैं, तब जाके रिजल्ट उसका जो है ये नेगेटिव हो सकता है। सो बिकॉज और हम क्यों ये करते रहते हैं, हम क्यों पृथ्वी पे आते रहते हैं, हम क्यों ये जीवन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहते हैं। हम जब सोल प्लान बनाते हैं, तब हम वो प्लान चैलेंजेस वाले क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें परीक्षा देना अच्छा लगता है, हमें पास होना अच्छा लगता है, हमें चैलेंज लेना अच्छा लगता है। अरे बेला, आप फोन रख दोगी तो भी चलेगा साइड में। हाँ, हाँ। So, why are the pilot considered that? Because you love passing test, you love proving yourself. Why are you so confident when I am not? Since you just bought a suggestion that you are not, I will tell you why. I am confident because I don't wonder if what I see around me are my own beliefs. I know that they are. इस पॉइंट पे हम लोग कल रुके हुए थे कि हमारी जो बिलीफ है वही हमारी जिंदगी है। जो भी मान्यता है हमारे अंदर है, वही हमारी जिंदगी है। आई नो आई ब्रिंग इट टू मी। अब ये आज से पढ़ रही हूँ। आई नो आई ब्रिंग इट टू मी फॉर इम्पोर्टेंट रीजंस। विथ योर परमिशन आई विल फिल द कॉन्फिडेंट स्क्वायर फॉर अ बिट टिल यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट ऑन योर ओन। तो जो उसका हायर सेल्फ है वो जेमी को कह रहा है कि कुछ कुछ बातें लाओ, मैं बताता हूँ आपको। जेमी कहता है थैंक यू, बट but what? Are you planning to put a negative in that blank? The pilot was not known for being slow of mind. He dropped. I will never be able to do this all the time like a hot turkey. Thank you, but I don't need your help. Okay? अब तो मैं हर बार, देखो उन्होंने अपने को एग्जाम्पल दिया। हर बार छोटी छोटी बातों में, हाँ, छोटी छोटी चीजों में हम नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आते रहता है। और हर वाक्य को खुद को रोकेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर अगला वाक्य, फिर रोकेंगे। ये कितना करते रहेंगे? राइट? तो ये सवाल है। तो वो इसलिए जेमी बोल रहा है दैट आई विल नेवर बी एबल टू डू दिस ऑल द टाइम। कंटिन्यूस कैसे खुद को करेक्शन करते रहेंगे? कंटिन्यूस हर दूसरे स्टेटमेंट को स्टॉप, रॉन्ग, राइट, ये है, ये कैसे करते रहेंगे हम लोग? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ही सेंस्ड amusement फ्रॉम हिज हायर सेल्फ। गुड, लेट मी नो इफ यू एवर डू, बाय बाय। तो उसका हायर सेल्फ बोलता है अच्छा ठीक है, तेरे को मदद की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। इट फेल्ट अ लिटिल लोनली, हिज न्यू फ्रेंड गॉन। और जब उसका हायर सेल्फ वहां से चला गया, यानी एक एब्सेंस फील होती है ना, तो उसको अकेलापन महसूस हुआ। और देखो, सी, इट फेल्ट अ लिटिल लोनली, हिज फ्रेंड गॉन। इट डज नॉट फील लोनली, ही सेड अलाउड। अब इट फील्स लोनली, अकेलापन महसूस हो रहा है, ये थॉट दिमाग में आया, लेकिन ये नेगेटिव थॉट है। तुरंत उसने जोर से बोलकर करेक्शन किया कि नहीं, कोई अकेलापन नहीं है। नॉट गॉन एट ऑल बट जस्ट मेट, फाइंडिंग सेल्व्स इन हाई प्लेसेस दैट फील्स फाइन एंड दे आंसर व्हेन आई कॉल। फिर आगे उसने सोचा, नहीं, कोई अकेलापन नहीं है, और वो कहीं नहीं चला गया। अभी मैं उसे मिला हूँ, और जब भी मैं चाहूं मेरा हायर सेल्फ हाजिर हो जाएगा, जब भी मैं बुलाऊं वो आएगा। द कॉन्फिडेंस ही प्रिटेंडेड, देख वो प्रिटेंड कर रहा है ना, झूठ मूठ का बोल रहा है, अभी महसूस नहीं हो रहा है। हम शब्द बोल रहे हैं लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिटेंड करना। ऑलराइट, या झूठ मूठ का दिखाना। तो द कॉन्फिडेंस ही प्रिटेंडेड फ्लेयर्ड इनटू कॉन्फिडेंस ही फेल्ट। लेकिन प्रिटेंड करते करते, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, नहीं, मुझे अकेलापन नहीं है, मेरे साथ मैं काफी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, आप जो भी सोचना चाहो,
जब भी आप वो सोचोगे, वो झूठ मूठ का जो कॉन्फिडेंस है वो सच में महसूस होने लगेगा। हिज सेकेंड इंस्टेंट हीलिंग ऑफ द डे। और देखो, ये सेकेंड टाइम उस दिन उसका मूड बिल्कुल चेंज हो गया। समथिंग हैड चेंज्ड विद इन जेमी फोर्ब्स। डेफिनेटली जेमी फोर्ब्स के अंदर कोई बदलाव जरूर आया था। ऑल दिस टॉक ऑफ हिप्नोटिज्म बाय कल्चर was no empty play of words. Okay, the more he examined the idea, the more he saw for himself that it was true. फिर जितना वो सोचने लगा ना, क्या हम सच में हमारी संस्कृति ने हम पर हिप्नोटिज्म किया हुआ है, हमें अपने वश में लिया हुआ है। वो जितना सोचता था उतना उसे महसूस हो रहा था, हाँ ये बिल्कुल सच है। Answers to every question shall come to me in some clear way, including quick and unexpected and from within. याद है उसके हायर सेल्फ ने, उसके पेन ने खुद से ये वाक्य लिखा हुआ था उसके मैप पे, जो मैंने अंडरलाइन करके अभी आपको ग्रुप पे शेयर किया है। तो जब जब हम जवाब पूछेंगे, जब जब हम सवाल पूछेंगे, जब जब हम जवाब मांगेंगे, ये जवाब स्पष्ट पद्धति से, अनपेक्षित हो या अंदर से हो या झटपट, हमें ये जवाब जरूर मिलेंगे। The airplane slanted up through the top of the haze layer at 4005, whisked by popcorn clouds, dreaming giant futures. For a second, its shadow fell on a layer of white mist. Airplane silhouette in the sharp black light, centered in a halo of technicolor rainbow, full circle round. Oh my, flying airplanes, you get eye pictures like this, half second snapshots you carry forever. What a life. तो वो यहाँ पे वो ये कह रहे कि वो उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते उड़ान भर रहे थे 4000 मील फीट की दूरी पे, ऊंचाई पे थे वो। और जब वो दो बादलों के बीच में से गुजर रहे थे तो इस तरह से उनका शैडो गिरा। वो शैडो नीचे दिख रहा था घने बादलों पे, सफेद बादलों पे। और वो शैडो के साथ साथ जैसे कि सप्तरंग फैले हुए थे। तो कह रहा है कि क्या जिंदगी है, आधे सेकंड के लिए, लेकिन ऐसा नजारा कुदरत का कहीं नहीं देखने मिलता। एंड दिस इज ट्रू। हाँ, कभी कभी प्लेन के बाहर हम देखते हैं जिस तरह से बादल और सनलाइट का खेल होता है ना, इट्स अमेजिंग टू वॉच द स्काई व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। Okay, what a life. The word on the blackboard he remembered, isn't that interesting? The word from his dream. He puzzled a bit. Why life solitary, all others erased? अच्छा, अब उन्होंने सजेशन के बारे में सोच लिया है, हिप्नोटिज्म को समझ लिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस में भी और विचारों में भी। हाँ, मेरा मूड नहीं है, मुझे आज डाउन लग रहा है, आज मैं दर्द में हूँ, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, सारे नेगेटिव सच स्टेटमेंट्स हैं। हम्म, इनको समझा। उसके ऑपोजिट जो है वो उत्साहित पॉजिटिव स्टेटमेंट बनते हैं, वो भी समझा। जो भी उसके मैप पे लिखा गया था वो भी समझा। और उसने जो सपना देखा था, उस सपने में बहुत सारे ब्लैक बोर्ड देखे थे जो पोछे गए थे, लेकिन एक शब्द बहुत क्लियरली, उस जिसके वो शब्द पढ़ते ही उनकी नींद खुल गई थी। वो शब्द था लाइफ, LIFE। अब वो उसके बारे में सोचने लगे। डू वी हैव टू टेल यू, जब वो सोचने लगे कि सारे शब्द पूछे गए थे और लाइफ एक ही शब्द हाईलाइटेड था, इसका क्या मतलब होगा? तो आवाज आई, क्या हम तुम्हें बताएं? हेलो अगेन। तो फिर से हेलो किया। यू वांटेड टू नो व्हाट्स रियल, रिमेम्बर? उसके अंदर की आत्मा, मतलब उसका अंदर का इनर कॉन्शियसनेस और इनर वॉइस, वो बोल उठा। उसने पूछा, तुम्हें सत्य क्या है ये तुम जानना चाहते हो? यू वांटेड टू नो व्हाट्स रियल, रिमेम्बर? तुम जानना चाहते थे, याद है ना? सिंस एवरीथिंग एल्स इज सजेशंस एंड appearances, yes I did. Oh, life, लाइफ इज रियल? अगर ये मायावी दुनिया है, अगर सब कुछ एक सजेशन है, एक सब कुछ रूप रंग दिखावे की दुनिया है,
अगर ये सत्य नहीं है तो सत्य क्या है? क्या जिंदगी सत्य है? What is real? Level at 5005, his thought form propeller lever eased back toward decrease, dropped the belief of um, revolutions from 2700 per minute back to 2400 on not their tachometer. Can't trust vision or hearing or touch to teach me real. They are all part of my trance. देखो अगेन यहाँ पे हमारा उपनिषदिक जो हमने अभ्यास किया है और हमने जो अष्टवक्र में भी पढ़ा, वही बात होती है, वही वो कह रहे। यू कांट ट्रस्ट विजन, आंखों से सत्य नहीं दिख सकता, क्योंकि आंखों से जो भी देखेंगे वो एक रूप है, राइट? एक आकार है, एक रूप है। कानों से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं, क्योंकि जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, जो भी अनुभव है, ये सब एक ट्रांस है। हाँ, हम एक ट्रांस में हैं, तो अब सत्य कैसे जानेंगे? यट आई नो दैट आई लिव, एक ही सत्य है, अस्मि। हाँ, अहम, ब्रह्मा अगर हटा भी दो, ब्रह्मास्मि हम बोलते हैं, आई अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हु एम आई? आई एम। हु एम आई? आई एम ब्रह्म, आई एम कंप्लीट, आई एम सर्वव्यापी। तो वो आई एम जो है ना, मैं हूं, इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। ओके, क्योंकि मैं जो हूं, ये रूप रंग आकार शरीर मन इंद्रिय सबसे अलग हूं, इन सबसे भिन्न हूं। आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, सो आई एम, येट आई नो दैट आई लिव, दैट्स रियल, आई एम। एक ही सत्य है कि हम हैं, बाकी सब माया है। लेकिन हमारा अस्तित्व, हमारा होना, जो हम 1 साल पे भी जानते थे कि हम हैं, हम 15 साल में पे के थे तब भी जानते थे कि हम हैं, आज भी हम जानते हैं कि हम हैं। वो एक बात है जो कभी नहीं बदली। हम्म? हमारे मन में कभी भी ये शंका नहीं आई, या इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हम है इस वाक्य में, येत आहे ना लक्षात? आपल्या अस्तित्वावर प्रश्न कधीच नाही आला आयुष्यात। आपलं असणं हे नेहमी तसंच्या तसंच होतं। मी आहे, मी आहे, मी आहे, मी आहे, वेगवेगळ्या वयामध्ये, पण मी आहे। त्यामुळे ते झालं सत्य। हॅव एव्हर बीन केम द विस्पर, शॅल एव्हर बी। ओके, मी होतो, मी आहे आणि मी असणार। I was, I am, and I will ever be. Okay. For all the fakery in now you see it, now you don't space time. बघा माया, देखो मायावी दुनिया फेकरी कहा है, यानी मायावी दुनिया कहा है। क्यों मायावी है? अरे अब भी था, अब भी नहीं है। नाउ यू सी इट, नाउ यू डोंट, राइट? बदलता है, सब कुछ बदलते रहता है। और जहां पे जो सब कुछ ऑल द टाइम बदलते रहता है, इसको मायावी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काल और स्थल में है। इस काल स्थल की दुनिया में सब कुछ बदलते रहता है। For all its suggestions and misdirections, its assumptions and beliefs, for all its theories and laws, and pretending we are somebody we are not, namely erect walkers on the cooling surface of spherical melted stone, one of the dozen planets drawing forever spirals around a continuous nuclear explosion in a pinwheel galaxy, in a fireworks universe behind our mask, it's life. That's the never born, never dying, infinite, eternal principle. And the real me is one, not with the dying fires, but with it. With whom? With life. Okay? वो पूरा पैराग्राफ एक ही वाक्य था, पर मैं समझाती हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट समझ लेते हैं। ये मायावी दुनिया है क्योंकि अभी दिख रहा है, अभी नहीं है। अरे अभी तो था, अब कहाँ गया? ऑलराइट, ये जो बदल होते रहता है ऑल द टाइम, इसलिए मायावी है। पर ये दुनिया, ये सुझावों की दुनिया, ये भूल भुलैया की दुनिया, ये अजम्पशंस और विश्वासों की दुनिया, ये अजम्पशंस एंड बिलीव्स की दुनिया, ये थियरीज और लॉज, नियमों की दुनिया,
हम प्रिटेंड करते हैं कि हम कुछ है, हम कभी प्रिटेंड करते हैं कि हम वो नहीं है। हाँ, हमको लगता है कि हम दो पैरों पे सीधे चलने वाले प्राणी है। जहाँ पे दुनिया गोल है, वहां पे एक पत्थर का थर है और उसके ऊपर हम सीधे चल रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ये वो दुनिया जो सूर्य के इर्द गिर्द बाकी ग्रहों के साथ घूमती रहती है, जहाँ पे अनेक सूर्यमालाएं होती है, मतलब अलग अलग गैलेक्सीज भी होती है। ये हमारी, ये हमारा, ये ब्रह्मांड ही हमारा मुखवटा है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, यही माया है। ओके, सो पर ये सारे मुखवटे के पीछे, ये सुझावों की दुनिया, ये भूल भुलैया की दुनिया, ये सारे मुखवटे के पीछे क्या है? मास्क के पीछे, सबने मास्क पहना हुआ है, लेकिन वो मास्क के पीछे हर एक, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई प्राणी हो, पक्षी हो, मछली हो, हम हो, कोई भी होने दो, वो मास्क के पीछे क्या है? जिंदगी है, लाइफ है। वो लाइफ, दैट्स द नेवर बॉर्न नेवर डाइंग इनफाइनाइट इटर्नल प्रिंसिपल। जिंदगी न कभी पैदा हुई थी, इसलिए कभी उसका मृत्यु नहीं हो सकता, वो खत्म कभी नहीं हो सकता। जिंदगी इटर्नल है, अनंत है। ये विमला जी के इंसाइट्स में भी हमने इसके बारे में बहुत, उन्होंने बस ऐसी ही बातें की थी, जहाँ पे उसने समझाया था कि लाइफ इज द ओनली रियलिटी। ये उन्होंने, एंड द रियल मी इज वन नॉट विथ द डाइंग फायर्स बट विथ इट। और जो मैं हूं, हाँ, जो मन शरीर इंद्रियों के परा, इनसे अलग जो मैं हूं, ये मैं जिंदगी के साथ हूं। ओके, लाइफ इज इटर्नल, आत्मा इज इटर्नल। अब आपको जिंदगी, हमारे अंदर लाइफ है, बाहर भी लाइफ है, हर जगह पे लाइफ है, तो लाइफ इज इटर्नल। Us here on our little belief of a home, ancient aliens in their belief of star-flung civilizations, spirit creatures from beliefs of afterlives, and dreams of dimensions beyond. Inside, we are all playing at symbols. We are each of us the spark and the flash of undying real. फिर से यहाँ पे वो ब्रह्म ही के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो हम ब्रह्म जो समझते हैं, वही वो यहाँ पे बोल रहे हैं। हम जो एक चार दीवारी के घर में विश्वास रखते हैं, हम जो एलियंस में विश्वास रखते हैं, हम जो कहते हैं अनेक युग है और अनेक संस्कृतियां आई और गई, हम जो पुनर्जन्म में और जन्म के बाद, पहले जन्म से पहले, इस पे विश्वास रखते हैं, हम जो सपनों पे विश्वास रखते हैं, हम जो जो हम लोग ने कहा ना, लोक, 14 लोक, हम अलग अलग लोक यानी डायमेंशंस में विश्वास रखते हैं। हम सब, जो ये सारा खेल जो है, ये सिंबल का खेल है, बस एक प्रतीक है। ओके, वी आर ईच ऑफ अस द स्पार्क एंड द फ्लैश ऑफ द अनडाइंग रियल। और हम सब प्रतीक है। सच में देखा जाए तो हम वो है, वो क्या ने, जिंदगी। वी आर लाइफ। जो सत्य है वो एक ही सत्य, सत्य एक ही हो सकता है, राइट? सत्य दो चार नहीं हो सकते, सच एक ही हो सकता है। तो हम वो सच है, हम वो सत्य है। ही ब्लिंक्ड एट हिमसेल्फ। बाप रे, कितनी बड़ी बात इनके मन में आई है। तो वो अचंभे में आ गए। व्हाट्स दिस आई एम थिंकिंग, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? हाउ डू आई नो ऑल दिस स्टफ? ये कहाँ से आ रहा है? म्हणजे आपण म्हणतो ना, यार हे मला कसं कळलं? मी याचा कधी विचार पण केला नव्हता, किंवा मी असं काय अभ्यासही केला नव्हता, आणि मी असं काही वाचलं नव्हतं. हे कसं काय मला, हे माझ्याकडे कुठून निघालं? राईट? He blinked at himself. What's this I'm thinking? How do I know this stuff? आणि और प्रश्न मन में आते ही, इट्स बिकॉज यू फ्लाई एयरप्लेन्स, जेमी। तो उसके अंदर की आवाज ने क्या कहा? क्योंकि तुम
विमान उड़ाते हो क्योंकि तुम एरोप्लेन फ्लाई करते हो। ओ कम ऑन, उससे क्या। जेमी ऐसे बोलते ही एंड तो उसको रोक दिया उसके अंतर मन में। वो बोलने लगा, अरे यार विमान उड़ाने से क्या, क्योंकि तुम विमान उड़ाते हो, और बिकॉज लाइक एवरीबडी इट्स ऑलरेडी विद इन, यू हैव नोन इट ऑल अलोंग। ये जो ज्ञान है, स्व का ज्ञान, मैं कौन हूं, ये का इस चीज का ज्ञान हम सबके अंदर है। जब हम सवाल पूछते हैं तब ये हमें एहसास होता है, तब ये महसूस होता है, तब पता चलता है। लेकिन सबके अंदर ये ज्ञान है, और तुम्हें हमेशा से मालूम था कि तुम हो। कब नहीं मालूम था तुम्हें कि हाँ मैं ना 6 साल का था तभी मुझे नहीं पता था कि मैं हूं? ऐसा कोई बोलेगा? बिल्कुल नहीं, हर क्षण हमें पता था कि हम है। यू आर जस्ट डिसाइडिंग टू रिमेम्बर अलोंग अबाउट नाउ, लेकिन अब भी तुम्हें उसकी याद आई। इज इट फन फॉर यू? ये सब बहुत मजा आ रहा है क्या तुमको? क्रिएटिंग वर्ड्स, दुनिया बनाना, मतलब ये कल्पनाओं की दुनिया को खड़ा करना, इट्स फन, ऑल राइट, डूइंग इट वेल। हाँ, बहुत मजा आता है। हाँ, आरट रियल। प्रश्न इकडे असा आहे, आपले आयुष्य आपण एन्जॉय नाही करत आहोत का? करतोय ना. कितीही मायावी असलं तरी आपलं आयुष्य आपण एन्जॉय करतोय। तो ये दुनिया जो है, ये क्रिएट करने में मजा ही तो है। इट्स ऑल फन, डूइंग इट वेल एज यू। लेकिन अगर अच्छी तरह से हम करेंगे ये खेल, ये मायावी दुनिया का खेल, लेकिन अच्छी तरह से खेलना सीखना होगा। As we all find out when we realize it's words we are creating, every suggestion, image, statement, affirmation, हर सुझाव, हर चित्र, हर स्टेटमेंट, हर एफर्मेशन हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। ये दुनिया हमने ही खड़ी की है। अपनी अपनी दुनिया हम सब ने खड़ी की है। हम क्रिएटर्स है, राइट? आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। देयर इज नो गोइंग बैक अनलेस यू आर डेस्परेट फॉर बोर्डम। देखो, अब तो तुम सत्य के पीछे दौड़ोगे ही। हाँ, ये ऍक्च्युली हे आपण सगळे ह्या बोटीमध्ये आहोत, की आता अध्यात्माचा अभ्यास किंवा आत्म्याचा अभ्यास किंवा स्वतःला समजून घेण्याचा अभ्यास किंवा मी कोण आहे हे फाइंड आउट करायचा अभ्यास, आता आपण उलट नाही फिरू शकत. हा अभ्यास मरेपर्यंत या जन्मी आपल्या बरोबर राहणार. का? कारण आपण उलट फिरलो ना तर आपल्याला बोर होणार आहे. कारण आता भौतिकतेमध्ये जास्त वेळ मन रमत नहीं. आ रही है बात ध्यान में? हाँ, तो अब हमें वही वही पुराने गॉसिपिंग, वही झगड़ा, वही पॉलिटिक्स खेलना, या वही अच्छा बुरा लोगों का बोलना, अब हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब उसमें मजा नहीं आता। जो जिंदगी हम जी रहे थे उस जिंदगी में अब कोई मजा नहीं है। जब आत्म खोज में हम निकले हैं, जब खुद को जानने की चाह के लिए हम निकले हैं, तो अब पीछे मुड़ना मुश्किल है। द पायलट बैलेंस्ड ऑन द एज ऑफ व्हाट ही हैड बीन वेटिंग अ लाइफ टाइम टू लर्न। ओके, जिंदगी भर जो समझने की जेमी ने कोशिश की थी, अचानक उसके वो किनारे आकर खड़े हो गए हैं। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, ही थॉट, अच्छा ये मुझे ठीक से समझने दो। टेल मी, if I am pointed in the right direction, we are floating around somewhere, we imagine a story that would be fun to live. तो वो कहने लगता है, देखो अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, ओके, और हम कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह से अपनी जिंदगी की कहानी बनाए जिसमें जीने में मजा आए, और हम मतलब फ्लोट हो रहे हैं, ऐसा वर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज किया। तो तुरंत उनके अंदर की आवाज ने कहा, वी आर नॉट फ्लोटिंग अराउंड समवेयर, वेयर डिड यू गेट दैट? अरे हम बस ऐसे ही कहीं उड़ते हुए जा नहीं रहे हैं, वो ये कहाँ से तुमने सोच लिया? वी इमेजिन अवर स्टोरी एंड सो इमेजिन अवर सेल्व इन टू प्लेयर्स हु कैन एक्ट दैट स्टोरी। तो जेमी कह रहा है,
दोनों की बातें हो रही है, उसका अंतर्मन और उसकी बातें हो रही है। तो अंतर्मन ने कहा हम ऐसे ही कहीं नहीं घूम रहे हैं। तो वो कहा लेकिन हमारी कहानी हम पहले इमेजिन करते हैं, फिर खुद को एक खिलाड़ी की तरह देखते हैं या एक एक्टर की तरह देखते हैं जो अपनी कहानी में एक रोल निभा रहा है। फिर से उसके अंतर्मन ने उसको रोका, वी डोंट नीड टू बी इन एनी स्टोरी। अरे कोई कहानी में हमारा होना जरूरी नहीं है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि ये संवाद जो है थोड़ा सा अलग है। तो क्या अंतर्मन ने कहा, हमारा कहानी में होना जरूरी नहीं है, सेड हिज अदर सेल्फ, बट ओके फॉर नाउ गो ऑन। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो, वो बाद में। अब बताओ क्या कह रहे थे। वी क्रिएट अवर सेल्स आउट ऑफ इमेजिनेशन, सजेशंस एंड आइडियाज। We attract ourselves into an environment where lots of folks are in a kind of trance we want to be in. तो जेमी कहते हैं अच्छा, मैं देखो मैं जो समझ रहा हूँ क्या ये ठीक है कि नहीं। म्हणजे स्वाती सावंतच्या शब्दामध्ये असं म्हणता येईल का? ओके, आय लव्ह दॅट सेंटेन्स ऑफ हर. तर जेमी तसा प्रश्न विचारतो इकडे, किंवा तसं मला समजलंय ते बरोबर समजलंय का असं विचारतोय. ओके, सो वी क्रिएट आवरसेल्व्स आउट ऑफ इमेजिनेशन, सजेशन एंड आइडियाज. तो जेमी कहते हैं देखो, हम खुद को बनाते हैं अपने इमेजिनेशन, सुझाव और अपनी आइडिया के हिसाब से। हम खुद को घड़ते हैं, मतलब आकार देते हैं, ठीक है। और उस प्रकार के वातावरण में हम खुद का अस्तित्व को लाते हैं जहां पे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो। बात आई समझ में? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब जो साथ में है, हम एक जैसे लोग हैं जो एक दिशा में चल रहे हैं, एक प्रकार का की रुचि रखते हैं। ओके, तो हम वैसे वातावरण में हम खुद को पहुंचाते हैं। I shall remember that I created this world, that I can change and improve it by my own suggestion whenever I wish. और याद है जब उन्होंने वो लिखा था मैप पे, उसमें और एक बात लिखी थी उन्होंने, वो ये लिखी थी, मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरी दुनिया मैंने बनाई है, और इस दुनिया को अगर मैं बदलना चाहूं या उसे सुधारना चाहूं तो अपने ही सुझावों से मैं इसे बदल भी सकता हूँ और इसे इम्प्रूव यानी सुधार भी सकता हूँ। वो बात उसको याद आ गई। वी कैन स्टीयर अवर स्टोरी एनी डायरेक्शन, एनी टाइम। हमारी जिंदगी की दिशा, हमारी कहानी जो है, हम जिस दिशा में लेके जाना चाहे, जब चाहे हम ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो कह रहे हैं मी बिचारी, मी सीमित, नो, वी आर वेरी पावरफुल क्रिएटर्स। वी हैव the strength, the resources, the know-how, the power to change the direction of our life, totally turn around our life. We have that power. वो यहाँ पे बात हो रही है। We can steer our story any direction, any time, but our belief in space time is our sea. It is our stage, and soon as we forget we can change it, we live an uncreative trance instead of a creative one. देखो ये जो स्थल काल की दुनिया जो है, ये दुनिया हमारा रंगमंच है, हमारा स्टेज है। हम भूल गए हैं कि ये एक स्टेज है। जब भी हम खुद को याद दिला देंगे, अब भूल गए हैं स्टेज है, इसलिए हम ट्रांस में हैं और इसलिए हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम जिंदगी में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है, एक स्टेज है। क्रिएटिव ट्रांस, दैट्स वेरी नाइस, राइट? उसका अंतर्मन उसकी तारीफ कर रहा है कि क्रिएटिव ट्रांस, हम ट्रांस में है, हम माया में है, लेकिन शक्तियां हमारे साथ है, वो पावर हमारे पास है। क्रिएटिव पावर, कौन सा पावर? क्रिएटिव पावर। तो हमारा ट्रांस
यानी उसने बोला हाथ ऊपर करो कठपुतली की तरह, तो हमने हाथ ऊपर कर दिया, पैर को इधर उठाओ तो उठा दिया। हम कोई कठपुतली नहीं है। इस दुनिया की, इस जगत की, इस खेल की कोई कठपुतली नहीं है हम। हमारे धागे कोई भगवान ने हाथ में लिए रखे नहीं है। ओके। हम खुद ये ट्रांस में भी हमारे क्रिएटिव पावर्स हम यूज कर सकते हैं। वी डोंट हैव बॉडीज, वी कंटिन्यूअसली इमेजिन देम। आपको याद है एक भी क्षण जब आपने सोचा हो कि अरे मेरा शरीर नहीं है? हर क्षण इस शरीर को, शरीर है, शरीर है, शरीर है, इसको अस्तित्व में हम रखते हैं। जिस दिन आप सोचोगे मेरा शरीर नहीं है, मैं ये शरीर छोड़ रहा हूं, उस दिन तुम्हारा शरीर गायब हो सकता है। We continuously imagine our bodies into existence. We become that which we constantly suggest to ourselves. जो भी कुछ हम खुद को कहेंगे ना, बार 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 लगातार वही हम बनते जाते हैं। सिक और हेल्दी, निरोगी या रोगी, हैप्पी और होपलेस, सुख या बेबस, थॉटलेस और ब्रिलियंट, विचारहीन या फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। हम खुद को उस अवस्था में रखते हैं। ही स्टॉप्ड। इतना सोच के जेमी रुक गए। वेटेड फॉर फीडबैक। उनको लगा अभी उनका अंतर्मन कुछ बोलेगा। साइलेंस। कुछ नहीं बोला अंतर्मन। हेलो, अरे हो कि नहीं? आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं, आगे बोलो। दैट्स अबाउट इट। और क्या है? दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ, राइट अबाउट नाउ। जेमी बोले यहां तक मैं पहुंचा हूं, इतना मुझे समझा है, इस मोड़ पे मैं हूं। तो उसका अंतर्मन कहता है दैट इजंट वेयर यू आर। नहीं, यू आर वे बियॉन्ड दैट। नहीं, उस मोड़ पे तुम नहीं हो, तुम उससे बहुत आगे हो। बट दैट्स वेयर यू बिलीव यू आर। लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे इतना ही मालूम है। ओके। देखो, हर क्षण आपल्याला वाटतं ना मला एवढंच येतं, खरं आहे का ते? सत्य नाहीये, त्याच्याहून कितीतरी अधिक पुढे निघून गेलेलो आहोत। पण तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही इथे आहात, मला वाटतंय की मी या पॉइंटला आहे। ऑलराइट। आता ते पण काय झालं, वो भी क्या बन गया, एक सुझाव, खुद को दिया हुआ एक सुझाव। तो बट दैट्स वेयर यू बिलीव यू आर एंड दैट्स फाइन। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ तक इतना ही तुम्हें समझा है, तो चलो उतना चलते हैं। एम आई रीडिंग यू राइट, डियर मॉर्टल? You have just now realized you have got this blue feather wings. You have always had them inside, living your fantasy of flight. अब भी तुम्हें अपने पंख दिख रहे हैं, लेकिन ये पंख तो तुम्हारे अंदर हमेशा थे। इस पंख के आधार पे तो सपने देखते थे, और इसी के आधार पे तो तुम उड़ रहे थे। यू आर स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ अ माइल हाई। यू आर लीनिंग फॉरवर्ड नाउ, ट्रस्टिंग, विंग्स आउट। यू आर जस्ट नाउ लूजिंग योर बैलेंस ऑन द ग्राउंड, होपिंग यू विल फाइंड इट इन द एयर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक पर्वत के काय कडेला काय म्हणू आपण, डोंगराच्या कडेवर उभे आहोत, लाइक कोई पर्वत के एज पे तुम खड़े हो, और तुम पहली बार अब विश्वास रखने वाले हो कि तुम ये शरीर नहीं, तुम, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मैं एक आत्मा हूँ। ये सब आप सोच के, और अचानक अब आप सोच रहे हो कि अब मैं आगे झुकूंगा, और पूरे विश्वास के साथ कि नहीं, मुझे पंख मेरे दिख गए हैं, तो ये पंख खुल जाएंगे, और तुम्हारी पैरों तले जमीन जो हिल गई है, जो इम्बैलेंस तुम्हें अभी जमीन पे महसूस हो रहा है, वो शायद तुम्हें हवा में मिल जाए। क्या आप ये सोच रहे हो? यस, फाइंडिंग माई बैलेंस इन द एयर। हाँ, बिल्कुल, मेरे पैरों तले की जमीन हिल गई है।
जब मैंने ये सुना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम अ सोल, अहम ब्रह्मास्मि, पहले तले, अरे ये सारा सपना है, ये सब झूठ है, ये सब माया है, मैं माया हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे इंद्रिय, ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ है ही नहीं। जब ये बात ध्यान में आती है, सच में हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है। लेकिन विश्वास के साथ इसको और समझने के लिए हम हवा में उड़ी डाल देते हैं, क्योंकि जहाँ पे आत्मा जिसको हम कहते हैं, या ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, या परब्रह्म, परमात्मा, कॉन्शियसनेस, इट इट इज नथिंग सॉलिड, यू आर इन एयर, आकाश तत्व है, राइट? और हवा में हो तुम, तो तुम इस बात को इस पर विश्वास रख के ही तुम जंप कर सकते हो। बिना विश्वास के कैसे जंप करोगे, राइट? तो और हवा में, तो जेमी कहता है हाँ, हवा में मैं बैलेंस्ड हूँ। हाँ, बात गहरी, बहुत गहरी बात हो रही है। मेडिटेशन में क्या बैलेंस रह सकते हो? एकाग्र चित्त में क्या आप बैलेंस रह सकते हो? बहुत बड़ा सवाल है। एकाग्र चित्त में इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है? योगा वाले, ध्यान में आ रहा है? हाँ, सुचित्रा, काही लक्षात येतंय? हाँ, यस, की योग, जब हम एकाग्र चित्त मेडिटेशन में इम्बैलेंस होते हैं ना, तब हमें बॉडी सेन्सेशंस महसूस होती है। तब हमें, जिस ज्याला आपण आध्यात्मिक अनुभव म्हणतो, मेडिटेटिव्ह एक्सपिरियन्सेस, बिकॉज हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड अवर बैलेंस इन जीरो ग्रेविटी। ग्रेविटी है ही नहीं आकाश तत्व में, फोकस्ड मेंटल स्टेट में कोई ग्रेविटी नहीं है। बात आ रहा है ध्यान में? जब हम अपने आप को शून्य में झोंक देते हैं, वो शून्य है, वो जमीन पे तुम उतरोगे नहीं, हवा में ही रहोगे। और हवा में बैलेंस में रहने के लिए हम कोशिश जब करते हैं, झिंझिण्या येणं, मुंग्या येणं, अंधेरा दिखना, लाइट का दिखना, कलर्स का दिखना, ये सारे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। जूमिंग सेंसेशंस बॉडी में फील करना, दिस इज ऑल बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस इन अ जीरो state. But when you are disconnecting from the body is not going to allow you to do it so easily. So you are going to feel those sensations within you. और इसलिए अगर आप आपके गुरुजनों को पूछोगे कि मुझे मेडिटेशन में ऐसा ऐसा होता है, तो वो एक ही जवाब देंगे, चाहे वो गोयंका से लेके कोई भी गुरु होने दो, वो एक ही जवाब देंगे, दृष्टा बनो, उसको अटैच नहीं होना, उसको महत्व नहीं देना, जो होता है होने दो, राइट? यही जवाब मिलेगा। यस, फाइंडिंग माय बैलेंस इन दी एयर। शांति, कैन यू रिलेट टू दैट? राइट? यस, नाइस। उसका अंतर्मन कहता है बहुत अच्छे। दैट वॉज द लास्ट वर्ड जेमी फोर्ब्स हर्ड फ्रॉम हिज हायर सेल्फ फॉर अ वाइल। ही स्पेंड दैट टाइम लिसनिंग टू व्हाट ही हैड जस्ट सेड हिमसेल्फ। और उसके बाद उसका अंतर्मन शांत हो गया, लेकिन जो खुद से खुद ने कहा था उसके बारे में जेमी सोचने लगे। Next chapter 24. By the time the first raindrop of the first storm of the afternoon touched the ground, the T-34 was landed, fueled, rolled safely into its hangar. The pilot drove home in the rain, let flying go, savoring time ahead with Catherine at last. So much to tell her, so much he wanted to know her perspective. Okay? और जैसे उनका प्लेन जो है घर घर के शहर में घर पहुंच रहे हैं, वो वहां पे वो उतारते हैं, तो वो आतुर है बहुत अपनी पत्नी कैथरीन से मिलने के लिए। और वो उसको ये कितनी बातें हैं जो कैथरीन के साथ बात करनी है, उसका दृष्टिकोण लेना है, उसके साथ चर्चा करनी है। He took the next day to remember what had happened on this trip, relived the flying, relived the listening and the ideas, put it down as much as he could, word for word. It came to 70 pages handwritten. ओके? और वो
उन्होंने जो वो समय जो लगा उनको पहुंचने के लिए, उस समय में उन्होंने सब बातों को दोबारा याद किया, दोबारा पूरी ये जो उनकी ट्रिप थी, ये पूरी ट्रिप की हर घटना को याद किया, हर बातों को याद किया, लिख लिया। और जो उन्होंने लिखा, हैंड रिटन 70 पेजेस उन्होंने लिखा, जो भी कुछ हुआ उनके साथ। हाँ, मरिया को हिप्नोटाइज करके प्लेन उतारने के पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। हिज स्टूडेंट्स वेटेड पेशेंट एज कॉन्डोर। उनके शिष्य जो थे, जो उड़ना सीखना चाहते थे, वो उनकी राह देख रहे थे। व्हाट वुड यू डू, ही आस्क्ड, नेक्स्ट ट्रेनिंग फ्लाइट इन द लिटिल सेस्ना विथ क्लूडियो कैस्टेली इफ द रडर जैम्ड। ओके, और उनका स्टूडेंट है ये क्लूडियो, जो उनके पास सीख रहे हैं, उससे उस स्टूडेंट को उन्होंने पूछा, अगर रडर रडर यानी जो गियर स्टिक होती है, अगर वो जैम हो गई तो तुम क्या करोगे? गियर स्टिक, ओके, आया ना ध्यान में? कार की गियर होता है ना, वैसे प्लेन के गियर को रडर कहते हैं। ऑलराइट, तो वो जवाब देता है स्टूडेंट, आई वुड स्टीयर विद द एलिरॉन्स। ओके, तो दूसरा कोई साधन होगा, उससे मैं विमान को स्टरिंग करूंगा। शो मी, दिखाओ मुझे। देन व्हाट वुड यू डू इफ द एलिरॉन्स जैम्ड? फिर आगे जेमी ने पूछा, अगर वो भी जैम हो गया तो आप क्या करोगे? सो नाउ द रडर एंड द एलिरॉन्स आर जैम्ड सर, और जस्ट द एलिरॉन्स। दोनों जैम हो जाए या एक जैम हो जाए तो? नहीं, दोनों जैम हो जाए तो। बोथ जैम्ड, आई विल फ्रीज अप ऑन रडर एंड एलिरॉन्स, नाउ यू कांट यूज देम। ओके, दोनों को मैं जैम कर देता हूं, अब तुम उसे यूज नहीं कर सकते। वो लड़का शांत हो गया। लॉन्ग साइलेंस। दैट कांट हैपन, ऐसे नहीं हो सकता, दोनों कैसे जैम हो जाएंगे? हैपन टू मी, सेड द इंस्ट्रक्टर। तो जेमी कह रहे हैं, मेरे साथ हुआ था। टूल किट स्लिड अंडर द रडर पेडल। जो टूल किट है वो रडर पेडल के नीचे सरक गया। स्लीव ऑफ अ लिटिल गर्ल्स जैकेट गॉट पुल्ड इनटू द एलिरॉन केबल पुली। और एक छोटी लड़की का जैकेट जो था वो केबल के पुली में अटक गया। दैट्स हाउ आई लर्न व्हाट यू आर लर्निंग राइट नाउ। और इस तरह से मैंने सीखा, दोनों जैम होगा तो किस तरह से विमान को स्टीयर किया जाए। तो वो बच्चे ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डोर्स, क्लॉडियो, ओपन द डोर्स एंड वॉच व्हाट हैपेंस। दरवाजा खोलो और देखो आपका प्लेन किस तरफ जा रहा है। ओके, ऑलराइट, हाँ, दरवाजा खोलो और देखो आपका प्लेन किस तरफ जा रहा है। द स्टूडेंट अनलैच द डोर, पुश्ड अगेंस्ट द टॉरेंट ऑफ विंड आउटसाइड। तो वो बच्चे ने दरवाजा खोला उसके प्लेन का, और बहुत जोरों से हवा आती है ना, तो वो जोरों से वो हवा के सामने वो झुका। मैन, इट टर्न्स द एयरप्लेन। जब हवा का झोंका आएगा तो जिस तरफ से झोंका आया है, प्लेन उस तरफ जाएगा। तुम लेफ्ट का दरवाजा खोलोगे तो हवा के झोंके से प्लेन राइट में जाएगा। राइट का दरवाजा खोलोगे तो हवा के झोंके से प्लेन लेफ्ट में जाएगा। इस तरह से तुम को जिस दिशा में जाना है उधर का दरवाजा खोल दो और तुम प्लेन उड़ा सकते हो। श्योर इनफ, गिव मी अ 90 डिग्री टर्न लेफ्ट, देन वन टू द राइट, डोर्स ओनली। अब तुम्हारे दोनों जैम है, ऐसा समझो। अब दरवाजे के सहारे, यानी पवन की शक्ति के सहारे, अपने प्लेन को लेफ्ट में और राइट में घुमाओ। नियर द एंड ऑफ द लेसन द इक्वेशन हैड ग्रोन। व्हाट वुड यू डू इफ द रडर जैम्ड and the ailerons and the elevator and the trim cable broke and all the instruments failed and all the radios and the throttle stuck full open, maximum takeoff power। अब धीरे धीरे सवाल बढ़ते बढ़ते, ये जैम हो गया, वो नहीं चल रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए। विमान चलाने के लिए जो जो कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो अगर कुछ भी काम कर नहीं रहा है तो अब क्या करोगे? I would use the doors and the mixture control to shut the engine on and off। मैं दरवाजा और मिक्सचर कंट्रोल जो है उसको यूज करके इंजन को ऑन और ऑफ करूंगा। शो मी, दिखाओ मुझे।
इट वॉज हार्ड वर्क फॉर हिज स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए बहुत कठिन था। दीज बच्चों के लिए, यानी यहाँ पे बच्चे नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए, साधकों के लिए, एडल्ट ही होते हैं। दीज चैप्टर्स ऑफ देयर ट्रेनिंग, बट इंस्टेड ऑफ स्केर्ड दे फ्लू अवे अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन इस वजह से, इसलिए जेमी इतने अच्छे टीचर है। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाते हैं, सिखाते हैं कि अगर एक एक चीज फेल हो जाए तो तुम क्या कर सकते हो। ओके। और ये कठिन होता है सीखना, लेकिन जब वो सीख के वहां से स्टूडेंट्स निकलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली निकलते हैं, आफ्टर हिज लेसन्स केम बैक फॉर मोर, और फिर और सीखने के लिए दोबारा वापस आते हैं। At 2000 feet, he pulled the throttle back to idle. Miss Cavett, that engine has quit yet again. Where will you land? फिर नया स्टूडेंट, नया फिर से पूछा, ये इंजन बंद हो गया है, इंजन फेल हो गया है, अब क्या करोगे? ये उन्होंने पूछा। द स्टूडेंट रिलैक्स्ड फॉर द फिफ्थ फोर्स्ड लैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ द फ्लाइट। अगर इंजन फेल हो जाए तो प्लेन को नीचे कैसे उतारा जाता है, इसका ये पांचवा लेसन चल रहा था उसका। 4 बार ट्राई कर चुकी थी, ये 5वीं बार कर रही थी। ऑल रूटीन, इंस्ट्रक्टर पुल्स द पावर, स्टूडेंट फाइंड्स द फील्ड, glides into a landing pattern as though it was a runway. When her instructor sees that she is making a safe landing, he advances power. Airplane climbs back up to altitude. तो वो कैसे सिखाते थे कि वो कहते थे इंजन बंद कर डालते थे, और फिर वो स्टूडेंट उसको हिलाते हुए ओपन फील्ड में, यानी ओपन एयर में, ओपन प्लॉट पे उसको उतारने की, जैसे कि रास्ता हो सामने। और जब वो अब उतरने ही वाले हैं, जमीन को टिकने ही वाले हैं, तभी जेमी इंजन स्टार्ट करके विमान को ऊपर ले जाते थे। बट दिस टाइम वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ओके, दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू लैंड। तो वो लड़की जिस जगह पे ले जा रही थी एरोप्लेन को, तो जेमी ने पूछा, वहां पे तुम उतरने वाली हो? यस सर, द ब्राउन फील्ड नेक्स्ट टू द डॉट रोड, वो जो कच्चा रास्ता है। मेडिटेशन घेणार आहे का? नाही वेळ पुरणार बहुतेक, असं दिसतंय. मिळालं तरी 10-15 मिनिटं मिळतील, अजून 3 पानं आहेत. 3 पानं वाचल्यानंतर हे पुस्तक संपवणार आहे आज मी. 15 मिनिटं मिळाली तर 15 मिनिटं घेईन मग मी. ओके, 3 पानं आहेत, तेवढे वाचून घेते. दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू लैंड। यस सर, द ब्राउन फील्ड नेक्स्ट टू द डर्ट रोड, वो कच्चे रास्ते के बाजू में जो मैदान है, उस पर मैं उतारने वाली हूँ। यू विल लैंड क्रॉस विंड अक्रॉस द रोज, क्या आप इसमें उल्टे दिशा से आप लैंडिंग करोगी? नो, इन टू द विंड विद द रोज। यू आर श्योर यू कैन मेक इट, क्या आप ये कर पाओगी? यस सर, आई विल मेक इट इजी, आसानी से मैं कर लूंगी। जेमी फोर्ब्स pulled the mixture control to cut off. The engine dropped from idle RPM to 0. The propeller shuddered to a stop. Soft, hushing silence of the wind. Airplane became glider. Excuse me, sir, did you just? Yes. Give me your best full stop landing, Miss Cavett, into your field. जेमी ने इंजन बंद कर दिया, मिक्सचर को बंद कर दिया, प्रोपेलर को, वो जो पंखा घूमता है ना, प्रोपेलर भी बंद हो गया। पूरी तरह से शांति फैल गई। और वो लड़की बोली, क्या आपने? हाँ, मैंने सब बंद कर दिया है, अब लैंडिंग करो और आपके मैदान पे अब उतरो आप। Jamie Forbes had thought that he specialized in flight instructions that pilots can find this side of their first emergency in the air. Now he knew it was something different. लेकिन वो लड़की का कॉन्फिडेंस से उसने जो भी बोला था, वो कि जो जेमी, नॉर्मली कोई बच्चा उधर नहीं उतारता, विंड के अक्रॉस और उस मैदान पे नहीं उतारता, लेकिन ये लड़की ने कहा कि मैं वहां पे उतारूंगी। तो अब जेमी को रियलाइज हुआ दैट आई डोंट टीच, ही रियलाइज, जेमी ने उसको कहा, चलो अब बंद कर दिया है मैंने सब कुछ, तुम उतार दो। ओके, तुम्हारा लैंडिंग तुम आराम से करो। फिर उसको ध्यान में आया, मैं कुछ सिखाता नहीं हूं, आई डोंट टीच। ही रियलाइज, आई सजेस्ट एंड द स्टूडेंट टीच देमसेल्फ। मैं सिर्फ सुझाव देता हूँ
और साधक जो है वो खुद को सिखाता है, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। ओके, हम सुझाव देते हैं एक दूसरे को और हम खुद सीखते हैं अपने आप। ओके, इसलिए कहते हैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। आई ऑफर आइडियाज, मैं आइडियाज देता हूँ। वाई नॉट ट्राई ओपनिंग द डोर, मैं आइडियाज देता हूँ, दरवाजा खोल के दिखो। वाई नॉट ट्राई बाय फील इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स अगर बंद पड़ गए हैं तो फील करो कि क्या हो रहा है। वाई नॉट ट्राई लैंडिंग इन दैट हे फील्ड, फुल स्टॉप। पूरी तरह से आप सब कुछ बंद करके लैंडिंग करना कर सकते हो, ये मैं सुझाव देता हूँ। देन गेट आउट ऑफ द एयरप्लेन एंड जंप अप एंड डाउन इन द हे। और तुमने बहुत अच्छा, बिना किसी सहारे तुमने लैंडिंग की, इसलिए उड़ी मार के नीचे उतरो और कूदने लगो खुशी के मारे। प्रूव टू योरसेल्फ दैट बेयर ग्राउंड एज गुड एज एनी रनवे व्हेन यू हैव टू लैंड। जब तुम्हें उतरना है तो वो रनवे है, मतलब जो प्लेन का रास्ता होता है वो रनवे है, या वो एक खुला मैदान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है, प्लेन को उतारना है। राइट, इतनी ही तो बात है। हु सेड इट, कौन बोला था? यू आर नॉट एन इंस्ट्रक्टर, यू आर अ हिप्नोटिस्ट। याद है, डी ने कहा था कि तुम कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हो, तुम कोई टीचर नहीं हो, तुम एक हिप्नोटिस्ट हो। मारिया, मारिया ने कहा था, मारिया, flicker of a second he was in the air about yawning, I am going to die and he is asking me about cake। मारिया का वो विचार, ने मारिया सोच रही थी कि मैं अब मरने वाली हूँ और ये आदमी मेरे को पूछ रहा है कि तुम्हें कौन से फ्लेवर का केक पसंद है। ऑफ ऑल द रेस्क्यूअर्स आई गेट अ क्रेजी मैन। इतनी इतनी दुनिया में एक पागल आदमी मुझे ही मिलना था क्या? ये जो मारिया के ख्याल थे ना पहले चैप्टर में, वो याद आते हैं। इट वॉज मारिया ओकवा, she who took coincidence to save her life and touch mine, showed me how the world of space time works। मारिया के वजह से ही तो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जहां से मैंने सीखा ये काल स्थल की दुनिया जो है ये कैसे चलती है। Hypnotizing Maria was not some 20-minute help I gave her. It was a gift she gave to change me forever। 20 मिनट मैंने उसकी मदद कर ली, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की है। उसने मुझे जिंदगी भर का तोहफा दिया है। Dear Maria, he thought, wherever you may be right now, I shall pass your gift along। और मन में वो सोचता है कि मारिया, तुमने ये जो तोहफा मुझे दिया है, तुम उसको घटनाक्रम या योगा योग कहोगी, लेकिन ये तोहफा जो तुम मुझे दिया है, मैं जरूर और लोगों को ये पास ऑन करूंगा। Once in a long while he would get a letter, a call, an email from a student। कभी कभी उनको स्टूडेंट्स लेटर्स लिखा करते थे। एक लेटर उनको याद आ रहा है। So when the engine stopped, well, while the engine was blowing up, I got the fuel of the mixture of prop full decrease। I heard your voice right beside me। Give me your best full stop landing to your cow pasture, Mr. Blaine। There was oil all over the windshield, Mr. Forbes, but I stood on the rudder, slipped to the turn to final, so I could see out the quarter window all the way to the flare। Not a scratch, smoothest landing I ever made। Thank you। जब ये इन लोग जाके अपना अनुभव, एक बच्चे ने यानी स्टूडेंट ने लिखा था कि एक बार उसकी प्लेन को आग लग गई और तभी उसको जेमी का लेसन याद आया। जेमी की आवाज उसके कानों में आए, बजी, उसको शब्द कानों में आए, आवाज सुनाई दी कि सब कुछ बंद हो गया है, इंजन खत्म है, ये खत्म है, प्रोपेलर बंद है, पंखा बंद है, सब कुछ बंद है, कोई इंस्ट्रूमेंट चल नहीं रहा है। अब आप मुझे विमान उतार के दिखाओ। ये जो आपने बोला था तब, वो मेरे कान में बजा और मैंने साइड की विंडो, छोटी विंडो होती है ना, उसको खोला। आगे देखते देखते मैंने विमान को जमीन पे उतारा। स्मूथेस्ट लैंडिंग, नॉट अ स्क्रैच। एक मुझे इतना भी खरोच भी नहीं आया, इतना मैंने आराम से वो प्लेन को नीचे उतारा। ही केप्ट द लेटर्स। ऐसे पत्र जब आते थे
जेमी उनको रखते थे। आई एम डीपली ग्रेटफुल ऑन माई जर्नी फॉर द पेरेंटिंग एंड गाइडेंस ऑफ द हाईएस्ट सेल्फ। याद है, ये भी बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा गया था, आज ही मैंने शेयर किया है। वो शब्द उससे याद आए कि आई एम ग्रेटफुल ऑन माई जर्नी फॉर द पेरेंटिंग एंड गाइडेंस ऑफ माई। हमारा अंतर्मन ही हमें गाइड करता है, हमारा अंदर का गुरु हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। इट वॉज अ ग्रे मॉर्निंग, सीलिंग zero visibility, zero in fog. He was sitting at his computer writing a check for the hangar rent. I shall not lack for whatever I need to become the person I choose to be. देखो उनको कंटिन्यूस, वो बैठे हैं उन्होंने उनका जो पार्किंग का रेंट है, वो रेंट की वो बना रहे हैं, उसका चेक बना रहे हैं। और उनको वो याद आता है एफर्मेशन कि मैं जो चाहूं, जो चाहूं, जो बनना है मुझे, वो बनने के लिए मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़े, वो बड़ी आसानी से मेरे तक पहुंचेगी। आई शैल नॉट लैक फॉर वट एवर आई नीड टू बिकम द पर्सन आई चूज टू बी। और उतने में फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया। हाय, हाय कहा। अ वुमेन्स वॉइस, अ लिटिल नर्वस ऑन द फोन। एक औरत की आवाज आई जो नर्वसली बोल रही थी, आई आई एम कॉलिंग फॉर जेमी फोर्ब्स। मैंने जेमी फोर्ब्स के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं, ओ एंड यू हैव फाउंड हिम। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। आर यू द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर? क्या आप उड़ाना सिखाते हो? आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हो? आई एम अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, आई डोंट एडवर्टाइज दो। यू कॉल्ड एन अनलिस्टेड नंबर। हाँ, मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन मैं खुद को एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। मेरा फोन नंबर कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। आपने एक अनलिस्टेड नंबर पे फोन किया है। आई वॉन्ट टू लर्न टू फ्लाई, कैन यू टीच मी? मैं उड़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, क्या आप सिखाओगे? आई एम सॉरी मैम, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर। हाउ डिड यू फाइंड दिस नंबर? सॉरी, मैं वो टाइप का टीचर नहीं हूँ, पर यह नंबर आपको कैसे मिला? ऑन द बैक ऑफ अ फ्लाइंग मैगजीन। एक फ्लाइंग मैगजीन है, वो मैगजीन के पीछे आपका नंबर लिखा हुआ था। somebody with a marker pen wrote your name and the number and good instructor। किसी ने आपका नाम लिखा था, नंबर लिखा था, और वहां लिखा था गुड इंस्ट्रक्टर, अच्छा इंस्ट्रक्टर है। दैट्स नाइस टू हियर, ये अच्छी बात है। आई टीच द सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू नो आफ्टर यू हैव गॉट योर लेसन्स दो, लाइसेंस दो। लेकिन मैं जो सिखाता हूँ, आप पहले पायलट का लाइसेंस, उसका कोर्स करके, लाइसेंस लेके आगे का अभ्यास के लिए आप मेरे पास आ सकते हो। सी प्लेन्स, टेल व्हील एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड फ्लाइंग, दैट्स plenty of flight schools around, and if you want some extra training later on, give me a call and we will talk about it। लेकिन मैडम, आपको पहले रेगुलर स्कूल में जाके आपको उड़ना, प्लेन कैसे उड़ाते हैं ये सीखना होगा। वो सीखने के बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए आप मेरे पास आ सकती हो। ऐसा वो बोला। और फिर हम बात करेंगे। डोंट हैंग अप। रुको रुको, फोन नहीं रखना। आई वॉज प्लानिंग टू वेट, ही सेड, टिल यू सेड गुड बाय। वो बोले, जेमी बोले, मैं फोन नहीं रख रहा था, जब तक तुम मुझे बाय नहीं बोलती मैं नहीं रखने वाला था। आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई हैव बीन स्टडिंग। मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और मैं अभ्यास कर रही हूँ। दैट मेक्स अ डिफरेंस। व्हाट्स अ साइड स्लिप? अच्छा, आप उड़ना सीख रही हो, आप फ्लाइंग स्कूल जा रही हो, तो मुझे बताओ साइड स्लिप होता क्या है? It's a maneuver that seems odd at first, she answered, glad for the test। हाँ, वो खुश हो गए कि हाँ, मुझे फ्लाइंग का कोई सवाल पूछा है, वो जवाब देने लगी। अरे वो इस तरह से करते हैं। You bang the plane in one direction but yaw it to the other. A side slip keeps you from drifting in the wind when you are landing. It's the only way to go straight in the wind that would blow you off the runway। अगर सामने से जोरों से हवा है और तुमको लैंड करना है, तो ये जो साइड स्लिप है, ये एक ही पद्धत है जिससे तुम लैंडिंग कर सकती हो। नाइस डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन अच्छा है, व्याख्या अच्छी है। ही हैड एक्सपेक्टेड द टेक्स्ट बुक, अ वे ऑफ लूजिंग अल्टीट्यूड विदाउट गेनिंग एयर स्पीड। ये लड़की किताबी अगर जवाब देती तो एक वाक्य में देती, अ वे ऑफ लूजिंग अल्टीट्यूड विदाउट गेनिंग
एयर स्पीड, ये किताबी जवाब होता, विच इज ओनली पार्टली ट्रू, जो पूरा सच नहीं है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू फ्लाई, सो डिड माई मदर। यू नो, वो लड़की बात करने लगती है, कहती मुझे हमेशा से उड़ना था, और मेरी माँ को भी। वी वर गोइंग टू लर्न टूगेदर, हम दोनों साथ में सीखने वाले थे, बट शी डाइड बिफोर वी डिड, लेकिन वो हम सीखने से पहले ही वो गुजर गई। दैट वुड हैव बीन फन फॉर देम, ही थॉट, लर्निंग टूगेदर। हाँ, साथ में सीखना उनको मजा आता, जेमी सोच रहे हैं। आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर दुख लगा। तो वो कहती है, आई ड्रीम्ड अबाउट माई मॉम लास्ट नाइट। यू नो, कल रात को मेरे सपने में मम्मा आई थी। शी सेड आई कैन लर्न फॉर अस बोथ, शी विल बी फ्लाइंग विथ मी। उसने मुझसे कहा, हम दोनों के लिए तुम अकेली सीख लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ऐसे मम्मा ने सपना में कहा। Then this morning I found this magazine in a grocery shopping cart with your number on it. और आज सुबह मैं जब सामान लेने गई तो वहां पे मैगजीन के पीछे आपका नंबर मुझे मिल गया। इट्स एज इफ आई नो यू टीच सम फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, डोंट यू? लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम नए स्टूडेंट्स भी कभी कभी सिखाते हो। ऑलमोस्ट नेवर, केयरफुल इंटरव्यू, दोज हु हैव टू लर्न फॉर टू, दे स्टडी ट्वाइस एज हार्ड। तो वो बोलती है, देखो मैं दो जनों, मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों के लिए मिलकर मैं सीखने वाली हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आप प्लीज एक बार मेरा इंटरव्यू ले लो, एक बार मुझे मिल लो, सिखा लो। ही स्माइल्ड एट दैट, वो मुस्कुराने लगे। इट वुडंट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही थॉट। हाँ, अगर मैं एक न्यू स्टूडेंट को सिखा देता हूँ तो थोड़ी ना दुनिया गिर जाने वाली है, या आकाश मतलब काय म्हणतो आभाळ कोसळणार आहे। शी गॉट द राइट एटीट्यूड फॉर श्योर। इसका, इस लड़की का जो एटीट्यूड है ये बहुत अच्छा है, वो सोच रहे थे, और एटीट्यूड को लेके जो बात हुई थी वो उसे याद आई। एटीट्यूड, चॉइस, डिजायर टू मेक इट ट्रू। एटीट्यूड चाहिए, चॉइस लेना होगा, और सत्य को अस्तित्व में उस चीज को लाना होगा, जो भी हम चाहते हैं उस चीज को। दे टॉक्ड फॉर अ मिनट, सेट अ टाइम टू मीट, और थोड़े से गप्पे मारे और फिर उन्होंने समय तय किया कब मिलना है। मॉम सेड यू चोज योर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बाय द कलर ऑफ हिज हेयर, शी सेड रिलैक्स नाउ हैप्पी। अब वो जब तय हो गया कि मिलना है, तो अब वो लड़की खुश थी, और खुशी खुशी वो बोलने लगी कि मम्मी ने कहा था कि यू नो, बालों का रंग देख कर इंस्ट्रक्टर को चुनना चाहिए। हमारे यहाँ ब्लैक या व्हाइट होता है, या तो लाइट ब्राउन होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में रेड, येलो, क्रीम, ऐसे बहुत सारे कलर के बाल होते हैं इन लोगों के, हाँ, अलग अलग रंग के। तो वो बालों के रंग से तुमने इंस्ट्रक्टर चुनना चाहिए, ऐसे हमेशा मम्मा कहा करती थी। आई नो आई एम बीइंग सिली, कितनी सिली बात है ये, बट यू हैव ग्रे हेयर, डोंट यू? लेकिन आपके बाल सफेद हो रहे हैं, ग्रे हेयर है आपके, है ना? इन ऑल मॉडेस्टी ही सेड, आई डू। हाँ, बट बाय द वे, इफ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, व्हाट इज योर नेम? अरे लेकिन मैंने आपका तो नाम ही नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? आई एम सॉरी, शी सेड, आई गेस आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे देयर। अरे मैं तो बातों में लग गई। आई एम जेनिफर ब्लैक ओहारा, माई फ्रेंड्स कॉल मी जेनिफी। याद आया कौन है? डी की पोती। हाँ, वो ब्लैक स्मिथ, हाँ। डी की बेटी, जेनिफी। डीके, हाँ। हाँ। तो बोलती है मेरा नाम, नहीं, डी की पोती, बेटी की बेटी। ब्लैक स्मिथ और डी को एक बेटी थी, वो बेटी की बेटी है ये, राइट? सो जिसको जेनिफी कहते हैं। व्हेन द कॉल वाज फिनिश्ड, +7 seconds, फोन रखा मैंने 7 सेकंड के लिए। टिल द शॉक ऑफ हर नेम नो लॉन्गर पैरालाइज्ड, ही रोट इट नीट शेकी लेटर्स इन हिज पोलाइट शेड्यूल। वो शून्य हो गए थे, 7 सेकंड लगे वो शून्य में से उनको निकलने के लिए, और हिलते हुए अक्षरों में, हिलते हुए हाथ से उन्होंने उसका नाम फ्लाइट के शेड्यूल पे रखा। कोइंसिडेंस shall lead us to others who bring lessons for me to learn and for whom I have lessons to give as well.
ये जिसको हम योगा योग कहते हैं ना, वो योगा योग नहीं, को इंसिडेंट, घटनाक्रम, एक दूसरे को लग के आने वाली घटनाक्रम हमेशा उन लोगों को हमारे जीवन में लाएंगी जिससे हम कुछ सीख सके और हम उनको सिखा भी सके। वो बात याद रखिए। He didn't mention it to her, but he thought it likely that the hypnotist's daughter would pass her interview and learn to fly. Okay? नॉट पोती नहीं है, ये बेटी ही है। वो हिप्नोटिस्ट की जो डॉटर है वुड पास हर इंटरव्यू एंड लर्न टू फ्लाई। उसने उसको नहीं बोला, जेमी ने उसको ये नहीं कहा कि तुम जरूर पास हो जाओगी, लेकिन उसने सोचा जरूर कि ये लड़की पक्का उड़ना सीखेगी, दैट दे वुड पास इट टुगेदर। और ये दोनों एक साथ सीखेगी। कौन दोनों? जेनिफी एंड हर मदर बोथ। खत्म। कहाँ से निकले कहाँ पहुंचे। हाय स्मिता। या सो मेनी इम्पॉर्टंट लेसन्स। कसं वाटलं? तुमचा अभिप्राय? येस, चलो। शांति, वैशाली, पद्मजा, जानवी, सुप्रिया, आ जाओ सब लोग, वीडियो ऑन कर दो और प्लीज शेयर करो। मैं गाड़ी में हूँ, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। ऑल राइट, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बात जरूर करना चाहूंगी। हाँ बोलिए। ये बुक, इस बुक ने मुझे बहुत सारी चीजों से रिलेट किया, बहुत सारे लाइफ से बचपन से लेकर अभी तक के डॉट कनेक्ट किए, और इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू मी। या कम से कम ये तरीका समझ में आया कि विचारों की दिशा और डिसिप्लिन, उन विचारों को डिसिप्लिन करने का तरीका कौन सा बढ़िया हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। विचार खत्म तो नहीं हो गए, बट Right. जो विचार करना ही है, हाँ। तो हम लोग खुद को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस को कि दिस इज द वे, दिस वुड बी राइट वे टू थिंक, तो ये ब्रेन डिसिप्लिन वाली चीज आ जाएगी धीरे धीरे। सही सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माइंड डिसिप्लिन, येस। म्हणजे Thank you, बीज पद्मजा. जे काय आपण बीज पेरू ते केव्हा ना केव्हा तरी उभरतं, असं उगवतं, हा असं प- मला वाटतं. हा, पण लेसन काय आहे त्याच्यामध्ये? लेसन लेसन काय आहे? हाच बोध काय आहे? आपण हा लेसन हाच आहे की आपण आपल्या मनाला आपण स्वतः डेव्हलप करू शकतो, विचारांना, नाही, तू आता बुद्धी म्हणाली ना, आणि तू आता म्हणालीस ना, जे बीज पेरू तेच उगेल, हो, राईट? हा, हा पण नाही, म्हणजे विचारांनी बुद्धीने आपण चांगलं पेरू तेच उगवेल बॉस. हा म्हणजे पण ज्या इच्छा चांगल्या धरू त्यावरच आपण कार्य करू आणि त्यांनी प्रेरित होऊन पुढचं कार्य होईल बॉस. पण त्याच्यामध्ये बोध काय आहे? बोध हा आहे की आपल्याकडे हा चॉईस आहे कुठली बीज हा पेरायची. हा हा हा, तो बरोबर. चॉईस आहे आपल्याकडे की कुठली बीज पेरायची, कुठले बीज हम्म. ठेवायची आणि कुठले फेकून द्यायचे, हा चॉईस आहे. आपलं पूर्ण आयुष्य जे आहे ना, म्हणजे ते एका चॉईसने बनतंय. आणि चॉईस बरोबर काय येतं नेहमी लागून? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इच्छा इच्छा येतात. जबाबदारी. जबाबदारी है ना, माझा चॉईस, त्याच्यावर माझी जबाबदारी. जबाबदारी. येस, बिलकुल बिलकुल. थँक्यू विजया. येस, चलो वैशाली, डिड यू एन्जॉय द बुक? येस. मी म्हणलं काल तसंच, आणि की छान ब्रेन वॉशिंग झालं परत एकदा, की ज्याची खरंच गरज असते सारखी सारखी. आपण भरकटतच जातो, परत जागेवर येतो, परत काहीतरी होतं, परत जागेवर येतो. कारण आपण इतका काळ आपण ट्रान्स मध्ये आहोत की तो ट्रान्स तोडणं कठीण आहे. म्हणजे कठीण आहे. कठीण होतं. कठीण आहे म्हटलं तर ते कठीणच राहणार. नाही, कठीण नाही, कठीण होतं, आपण करतो. चेंज. हा, because it has been there, we are in that hypnotized state for so long
टू चेंज फ्रॉम दॅट टेक्स मोर एफर्ट. मग प्रयत्न म्हणून ते परत म्हणजे परत त्या आपण त्याला करा भिंती तोडायला त्या भिंती तोडायला. भिंती तोडायला लागतात So आपल्याला. those walls are the walls of our belief system. आपल्या Yes, मान्यताच्या तेच आता. भिंती आहेत ते, पण मान्यता बदलली तर ती भिंत कोसळते, आपोआप कोसळते. आपल्या बिलीफ सिस्टीमनीच आपल्याला हिप्नोटाइज केलेलं आहे. येस. आणि वाक्याला थांबवून स्वतःला करेक्शन करायला लागतं करायला लागतं. प्रत्येक विचाराला. येस, सो ट्रू. या विद्या, तू ऐकलंयस पूर्ण पुस्तक का तुझं थोडं थोडं मिस झालंय? थोडं थोडंच ऐकलंय मी म्हणजे अच्छा. मुलीच ऐकलंय. येस, अनिता, थँक्यू. पद्मजा, युआर सेइंग समथिंग? येस. आणि मी एक स्वतःशीच एक संवाद साधला हे बुक वाचताना, की मी माझ्या ब्रेनला ऑटो करेक्ट मोडवर टाकते हा. आणि नेहमी काय चुकीचं होत असेल तर त्याने स्वतःच आपोआप स्वतःला करेक्ट करावं. वा इव्हन वा. फ्रॉम सबकॉन्शियस. खूपच छान, वा वा, खूपच छान. व्हेरी गुड, खूप छान, खूप छान. व्हेरी गुड. ऑटो I told my brain, so go on autocorrect. Even if I miss the lane, you bring me on lane. And this is what I am trying to hypnotize myself with. मस्त मस्त, गुड आयडिया. खूपच छान, खरंच ग. ते सॉफ्टवेअर असतात ना, स्पेलिंगचे ऑटो करेक्टचे, ग्रामर ऑटो करेक्ट. हो, So तसंच. why can't my brain be put by myself on auto correct? वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रक्शन टू गिव टू योर ब्रेन. बहुत अच्छे. यस, थैंक यू. सजेशन ऍक्सेप्टेड. सजेशन एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ अस. हिप्नोटाइज. या. सुप्रिया, तुझं काय म्हणणं आहे? एक तर हे फ्लाईट आणि फ्लाइंग आणि लँडिंग गेले 2010 पासून मी खूप बाहेर फिरले, त्याच्यामुळे त्याची सगळी सुरुवातच आवडली. खूप गोष्टी त्या डोळ्यासमोर येत होत्या, पण त्याच्या मागचं इतकी ग्रेट लोक इतकी हंबल असतात किंवा एवढे विचारी असतात, ते खूप भारावून टाकण्यासारखं आहे. म्हणजे पुस्तक स्वतःला हिप्नोटाईज वेगळ्या अर्थाने अंतर्मुख करतं. आणि खूप गोष्टी आहेत शिकण्यासारख्या, घेण्यासारख्या आणि स्वतःला सारखं करेक्ट करण्यासारख्या. खरंय खरंय, मस्त. सुचित्रा, यू वॉन्ट टू? जेमिनी त्याच्या स्टुडंट्सना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कसं लँडिंग करायचं हे प्रत्येक वेळी शिकवलेलं. हे बंद पडलं तर काय, ते बंद पडलं तर काय, ते झालं तर काय. मग ते आपल्या आयुष्यात पण घडतं ना तसं. आपण ते शिकायचं मग. ही अडचण आली तर त्याच्यातून कसं बाहेर पडायचं, याच्यातून कसं बाहेर. प्रत्येक ठिकाणी आपल्या समोर प्रत्येक ठिकाणी आपल्या समोर आन्सर आहे, फक्त आपल्याला ते शोधायचं आहे, बघायचं आहे. मस्त. सगळंच आपले सगळे आधार, आधार आपण ना आश्रय घेतोय. विमला ठकरांच्या शब्दात, आधार घ्या, आश्रय नको. पण आपण एक एक आश्रयातनं बाहेर पडू शकतो आणि पडल्यावर सुखरूप पडू शकतो. पडू शकतो. All challenges can be met, everything can be, you can deal with life. Whatever challenges come to you, however bad it is. Bella, I hope you're listening to this. Physically, however bad, relationship, however bad, कितना भी बुरा परिस्थिति तक हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे संबंध, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारा कोई भी, वी कैन ऑलवेज डू अ स्मूथ लैंडिंग. हम लोग हमेशा उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं. ये लेक्चर मुझे बहुत लेट मिला आरती. देख, ये अगर तू मानती है कि इट इज टू लेट नाउ, it will remain too late. But if you say it's never too late, जागो तब सवेरा. If you think it is never too late, then it is never late. No, now after reading this book, I know I can hypnotize myself and be ready for further life. Yes. But अभी कल का ही मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि घर में एक ब्यूटी पार्लर आई थी मेरा बाल कलर करने, कटिंग करने वगैरह. एंड फिर कुछ बात चली हमारी नवरात्रि की. तो वो बोलने लगी कि एक न्यू एरा में बेला मैडम थे, वो बेला मैडम इतने अच्छे थे, मेरा लड़का एकदम डॉल था.
केजी में, हम्म, और वो बेला मैडम ने उसको इतना प्रोत्साहन देके, सी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। उसने पहचाना मैं- नहीं तेरे को कि नहीं, तू मेरे को पहचाना नहीं, बिकॉज मैं तैयार नहीं थी ना घर पे, घर के हाँ, कपड़े में। सो मैं तो उनके ऑफिस में बहुत जाती थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं बोली उसको कि मैं ही बेला मैडम हूँ। तो वो हम्म, शॉक्ड हो गई, अरे हम्म, बेला मैडम, तुम्हारी अरे ये आप। हालत कैसी हो गई? हाँ, तो वो बोले आज भी सारे पेरेंट्स, रिक्शा वाले, वो लोग सब लोग बोलते हैं। तो तभी मुझे अगर ये बुक मिली होती ना आरती, हम्म, तो but again I'm telling you, Bella, whatever experience that you have been through na, there is a reason for you to turn, it to bring a change into your I changed, I yes, changed. now you are completely changed, so you लेकिन can go back to being Bella madam. Nobody can stop you from it except yourself. yeah, that's true. Yeah, you have hypnotized yourself that now I will never walk, now I will never get up, now I will never run, now I will never work. But you are just past 50 years. There are at least 20 25 years for you. You can turn Right. everything around. If you decide एक साल में, जैसे मैंने वो जो डिस्पेंजा का यू आर द प्लेसिबो का तेरे को उसके पेजेस में उसके शब्दों में मैं तेरे को सेंड करती हूँ, तो वो पढ़. हाँ, अगर उतनी बुरी हालत से इंसान उठ के चलने लग सकता है तो तू तो बहुत अच्छी हालत में. ओ, Yeah, so keep heart, change the narrative, change the thought that it is too late, change that thought. Every time the thought comes it is too late, you say it is never too late. Every never. time it comes you say it is never too late. I will be myself again. मैं मरते वक्त दौड़ते मरने वाली हूँ. I will be running before I die. You make that promise to yourself, you get up and you start walking, and it will happen. Because that is, see, everything, वो वाला sentence है ना, everything will come to me easy, quickly, unexpectedly, and from within. Yes, वो yes. जो affirmation है उसको बार 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 repeat कर. और वो रिपीट करने के लिए मुझे सब मिल रहा है आरती, हाँ, हाँ, मुझे आ रहा है मेरे पास। yes. It's all coming to you. Everything that you need, पड़े पड़े आ रहा है तुम्हारे पास. सब आ रहा है। Yes, wonderful. Thank you for sharing that, Bella. हाँ, Mita, you are the last one. If you can close this session for us, that would be master. Please speak. Yeah. Unmute kar. Unmute kar. Hmm. Can you hear me? Yes, dear. Go ahead. Uh, no, I don't know what to talk, but I'm just thinking in my mind that आता मी फक्त काही वर्ड्स कॅच केले, तुझे वाचले ते, because I was busy trying to find where you are reading from. Okay. And then when I heard the attitude, the word attitude, here, attitude, choice, desire to make it true. Okay. And I just sometime back I heard, I realized that एक मिनट मी ना दूसरा हेडफोन लाके, just give me a moment. All right. तोपर्यंत फ्रेंड्स, आय एम सॉरी, आज काही हे नाही होणार, मेडिटेशन होणार नाही, टाइम अप झालेला आहे. बट लेट मी सी, वन ऑफ दीज डेज I will take it. If possible, I will take it tomorrow, but I don't know whether it will be possible or not. मी कळवते. Yes, Mita, go on. So I was just thinking, just sometime back, I came to know that somebody is, trying to cling to us and, trying to just make the same decisions that we are making, or, trying to take more help than us than, we intended to give or whatever. That clinging just gets on to me. And because, जो तुम झटकते हो वो बार बार तुम्हारे पास ही आता है. So the word, and I was a bit disturbed when I joined just now. And but the word attitude, it just clicked in me, and I said, why do I have to have this attitude towards them, that they are clinging to me? Maybe this is a chance for us to just finish karmas and give them that help that they want. And so why not do it happily, rather than
being into की अरे बापरे आता नको हे असं. So and the whole book is actually hypnotizing. The Yeah. entire book is hypnotizing is True, the true. word that I can use for it. आणि आपण ना everyone should have a hard copy of such books. Such one. की या पुस्तकांमध्ये आपण अंडरलाईन करून ठेवायच्या त्या गोष्टी ज्या आपल्याला टच करतात. And you know, then in once in a while you can just Scan open it through. and just flip Yeah. through it and आपल्याला आपले उत्तर मिळतात at the time of hardships or so for me just now that disturbance in the past half an hour and just that word attitude Attitude. flashing into my ears. Yeah. Attitude, yeah. Yes. So I Yes. said, no, I have to change my way of looking at it. And, so everything is just happening. Synchrony is the word that I can also use to For this. describe it. Yes. Everything is happening in synchrony. Yeah. जे घडायचं असतं त्याच्याकडे नेणाऱ्या पायघड्या असतात प्रत्येक स्टेप म्हणजे. And we just have to trust that Yeah. everything is happening in Yeah. synchrony. But of all the words, at least there must have been at least 100 words that you must have heard. But that one word which was picked up, it is picked up by our inner self. आपली अंतरात्मा किंवा Yeah. अंतर्मन जो आहे तो ज्या गोष्टींकडे आकर्षित होतो ना त्या गोष्टींना लक्ष द्यायला हवं. Pay attention to that. See if it is Yeah. liberating. See if it is answering. Like Smita, your situation got answered. Like attitude. Yeah. What attitude are you Yeah. taking this experience that you are going through? Yeah. So attitude matters. So we all want to do safe landing. So happy and Yeah. safe landing for you too from this situation. You are the instructor, Aarti, and we will save that. Oh. वो book में जो instructor है ना, you are the one for me. Oh. I will. So Oh, you learn from me, I will learn from you. Okay? The teacher never teaches, the student learns. The student teaches himself, the teacher only suggests. Yeah, that is one more thing we read today. It is a suggestion. If that suggestion is giving you freedom, if that suggestion is making you feel lighter, if that suggestion is making you feel happier, then take it. If it is not, छोड़ दो, let it go. Attitude. क्या बात है स्मिता? है ना? That's the attitude. Wonderful. And One for more thing I for would like- Bela ji, Yes. Yes. I'll just finish Yeah. in 1 minute. Yeah. And for Bela ji, what I felt is that Bela ji, you have to tell yourself that I'm walking and I'll keep on walking. I am walking. Because I am walking and I'll keep on walking. मैं चल रही हूँ और मैं चलती ही रहूंगी. मैं सब कुछ आसानी से करूंगी. थिंक ऑफ मोर थिंग्स की आत्तापासनं तर मरेपर्यंतचा क्षण त्याच्यामध्ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए. And I'll give you one example, okay? I wanted to share this example from the time we are reading this book, actually. Okay? Yeah. So it's a very personal, but I don't mind sharing it over here. Okay? So in my courtship days, okay, जब हम प्यार करते थे और कॉलेज में थे और वो सब, तो मनोज यूज्ड टू कम टू मीट मी. वो बेळगाव में थे, मैं अहमदनगर में थी, तो 3 महीने में एक बार आते थे और हम चाय पीते थे 2-2 घंटे के लिए और बस वो निकल जाते थे नासिक और मैं अपने घर अहमदनगर में थी मैं उस वक्त. तो मैं उस वक्त ये सोच कि this is where I want to be. Okay? And I used to feel that inner thought रहता था मेरे मन में कि मैं मेरी हर शाम, okay, I will rest in these arms. Okay? That thought used to come to me. Okay? And you won't believe it. 10-15 साल के लिए हमारे शादी के बाद मनोज घर में सिर्फ सोने के लिए होते थे. वो घर में ही नहीं होते थे, वो अपने काम में, वो अपने इसमें उसमें सब चीजों में होते थे. और
तो मुझे उनका साथ सिर्फ शाम को मिलता था। सो जो आप मांगते हो ना वो वैसे की वैसे आपको मिलता है, वैसे की वैसे आपको मिलता है। तो वो यहाँ पे दिस इज वेयर आई वांट टू रेस्ट इन द इवनिंग, वो जो मेरा थॉट था ना वो इतना मेरे लिए ट्रू निकला। एंड देन व्हेन आई रेड दिस बुक एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार 10-15 साल पहले कि यही तो मैंने मांगा था और यही तो मुझे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं उनके साथ मिलते हैं हर वक्त, एंड व्हाई डू आई गेट हिम इन द इवनिंग, व्हाट द हेल। तो then I changed my self-talk that I want to really enjoy life with this person. And then things started becoming better and better for us. So जितना हम मांगते हैं ना उतना ही मिलता है, उतना ही। और तो बाद में हमारी हम मांग, कहते हैं कि दिन भर क्यों नहीं है, सिर्फ शाम को हाँ क्यों मिल रहा है, लेकिन तुमने वही मांगा था यार, that's the हाँ point. हाँ, हाँ और फिर दिन भर क्यों नहीं मिलते हैं, या वो सोच के हम खुद को तकलीफ करके लेते हैं। तो वो हाँ जब हाँ रियलाइजेशन आता है तो देन द सफरिंग गोes अवे, दैट नहीं मैंने शाम को मांगा, शाम मांगी थी उसके पास, शाम मिल गई मुझे, आई शुड बी हैप्पी इन इट। Yeah, yeah. So, या या सच लवली। मैंने रियलाइज किया, सही बात है। मैं जब जॉब करती थी, पूरा दिन जॉब, ट्यूशंस, बच्चे, और रात को जब फ्री होती थी तो कौशिक प्रोग्राम में चले जाते थे। तो उस वक्त आरती मैंने मांगा था, ये कौशिक को रात को ही प्रोग्राम मिलता है, मुझे रात देता ही नहीं है। अभी ऐसी हालत हो कि मैंने रात मांगी थी ना, कौशिक को लास्ट 7 years से प्रोग्राम ही नहीं है, ही एट नाइट ओनली। सही बात है, जो मांगोगे वही मिलेगा। दैट्स ट्रू आरती। Yes. So now for all of us, let us make some major changes. Yes, Shanti, Smita, Smita, Shanti is thanking you. For all of us, let us make major changes in those big issues of our lives, Yes. those places which, जहाँ पे हमें दुख है, जहाँ पे हम सफर कर रहे हैं, जहाँ पे मिजरी है, सफरिंग है, उसको लेके, उस बात को लेके, उस घटना को लेके सोचो, जाओ पीछे, क्या मांगा था, क्या मिला है, और make the changes and make it into affirmative. And Smita, you said for Bella, I am walking and will keep walking. Okay. That was one statement. I've written it down for you, Bella. You have to and do everything independently and do everything independently. and ask for more, and enjoy my life and do this and do that, ऐसे सब मांगो और लंबी बना लो लिस्ट अपनी। Yes. बेला, Thank मैंने you. ये लिख लिया है और तुमको भेज रही हूँ इसलिए, बिकॉज स्मिता इज अ वेरी ग्रेट मास्टर, शी इज अ ग्रेट सोल, एंड व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन हर, आई हैव सीन इट वर्किंग लाइक मैजिक। ऑनेस्टली, मैं मतलब बिल्कुल दिल पे हाथ रखकर सच से दिल से ये कह रही हूँ। ओके, मैंने ऐसी ऐसी चीजें स्मिता से पिकअप की है, ऐसी ऐसी चीजें मैंने सीखी है जो स्मिता को पता भी नहीं है कि उसने सिखाई है, and it has helped, when things like, एक एग्जांपल छोटा सा अगर क्विकली मैं दूं, तो कभी कभी हम चाहते बहुत है कुछ चीज करना, लेकिन कर नहीं पाते। एक बार हमारी ये चर्चा हो रही थी एंड स्मिता सेड समथिंग ब्यूटीफुल, यू हैव टू गिव योरसेल्फ परमिशन टू डू इट। और तब से मैंने, जब मैं कुछ चाहती हूँ करना लेकिन मुझसे होता नहीं है, सिंपल चीज, सुबह उठा नहीं जाता या कुछ भी हो, तो कहती हूँ आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू डू सो एंड सो थिंग। रात को सोते वक्त वो एफर्मेशन खुद को देकर सोती हूँ, और फिर दूसरे दिन वो मैं करती हूँ, वो मैं जो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, जो मैं हूँ वो करता है, राइट। तो इसलिए स्मिता's वर्ड्स आर लाइक, उसको प्रसाद की तरह ले लो, और मैंने लिख लिया, मैं आपको प्लीज भेजती हूँ। नो, रियली, ऑनेस्टली, आई एम very genuinely, very sincerely saying what I'm saying. Love you so much, Smita, and love you guys, all of you. Thank you once again for being with me on this wonderful book and enjoying the book so much, all of you. Vidya, Vaishali, Suchitra, and Smita, you were a blessing because you stayed throughout this book. So your presence. Yeah, and I have to thank you, Aarti, that I've read this book twice, but I enjoyed it reading
with you the Together. most. Together. Yes, wonderful. Thank you so much, friends. थँक्यू आरती, थँक्यू व्हेरी मच. Yes, Thank you, ma'am. Thank you. And Thank you. most welcome.